जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है नाउन एंड केस। जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पे जो भी वीडियोस पढ़ते हैं डिटेल इजी एग्जाम्पल के साथ आसान तरीके से हम पढ़ते हैं ताकि हमें जो भी चीजें समझनी हो वो आसानी से समझ सके। तो आज फिर इस वीडियो में हम नाउन एंड केस के बारे में समझेंगे डिटेल और इजी तरीके से। तो आराम से बैठिए, चलिए शुरू करते हैं नाउन एंड केस। नाउन एंड केस, नाउन एंड केस होता क्या है? नाउन एंड केस है क्या? आप सभी को पता है कि नाउन क्या है? पता है कि नहीं पता है? नाउन क्या है सर? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि नाउन क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है। तो सर नाउन के साथ जब केस आता है तो केस क्या बताता है? तो देखिए मेरी बात सुनिए, केस क्या बताता है? केस नाउन का रोल बताता है। क्या करता है? केस रोल बताता है। किसका? तो नाउन का। केस क्या करता है? केस रोल बताता है किसका? नाउन का। किसी भी सेंटेंस में, किस सेंटेंस में नाउन कैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कि ऑनर बन के काम कर रहा है, कि इसको बुलाया जा रहा है, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि नाउन कैसे कैसे एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में काम कर सकता है। तो चलिए डिफिनीशन के साथ हम शुरू करते हैं इस क्लास को। नाउन केस क्या है? द रिलेशन, व्हाट इज केस? द रिलेशन इन विच अ नाउन stands to some other words in a sentence is called case। क्या होता है? एक रिलेशन बनाता है in which a noun stand करता है किसके साथ? to other words के साथ ये stand करता है, साथ खड़ा रहता है, उनका लगा रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कह लें कि it defines the role of a noun। It defines a role of a noun as a subject, object and ownership। किसके साथ इसका रोल डिफाइन करता है? केस एज अ सब्जेक्ट डिफाइन करता है, एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, और ये सोच करता है नाउन के ऑनरशिप को। जैसे हम पॉसेसिव केस जानते हैं, पॉसेसिव केस जानते हैं ना, हम लोग भी जानेंगे कि होता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। काइंड्स ऑफ केस: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड एट द लास्ट पॉसेसिव केस। अब थोड़ा सा रुकते हैं और समझते हैं नॉमिनेटिव केस है क्या। देखिए नॉमिनेटिव केस है क्या? नॉमिनेटिव केस तब होता है जब कोई भी नाउन, क्या? कोई भी नाउन कैसे काम करे सर? सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो नॉमिनेटिव कैसे काम करेगा? नॉमिनेटिव का रोल क्या है? एज अ सब्जेक्ट। कोई भी नाउन जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो नाउन का वो कौन सा केस होता है? तो हम कहेंगे सर जी कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस होगा। समझ में आ रही मेरी बात? सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। अगर सर ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अगर कोई भी नाउन, क्या? कोई भी नाउन जब किसी भी सेंटेंस के वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वो होता है नाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है सर? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के वर्ब में कोई भी नाउन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, काम करता है, रोल निभाता है, तो उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। दोनों समझ में आया? नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब चलिए एक सर डेटिव केस क्या होता है सर? डेटिव केस होता है कि जब नाउन वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, कैसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, रोल निभाता है, तो उसको हम कहते हैं डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? जब कोई भी नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वहां पे वह नाउन किस केस में होता है? तो डेटिव केस में होता है। वोकेटिव केस, जब कोई भी नाउन को पुकारा जाता है, कॉल किया जाता है,
राम इधर आओ इधर आओ, तो राम क्या हो जाएगा वहां पे वोकेटिव केस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, राम क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा वोकेटिव केस। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को पुकारा जाए, बुलाया जाए, चिल्ला के उसको संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए उसके नाम को, तो वह नाउन क्या कहलाता है, वो कौन सा केस में होता है, वोकेटिव केस में होता है। अब एट द लास्ट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। लास्ट क्या है, पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस क्या होता है, ये ऑनरशिप शो करता है। क्या सर, क्या शो करता है सर, ऑनरशिप। जैसे मैंने कहा दिस इज राम्स बुक, तो ये जो है ना, यही होता है पॉसेसिव केस। यह जो है राम की किताब है, तो किसकी किताब है, राम की किताब है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, ऑनरशिप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, अरे बताओ भाई, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑनरशिप, इसको कहेंगे हम पॉसेसिव केस। जब कोई भी नाउन का वो दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉसेसिव केस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात मैंने जो आपको समझा रहा था मैं, नॉमिनेटिव केस क्या होता है सर, तो यहां डिफाइन है कि व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, मैंने कहा ना डूअर, जो काम करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन पे काम करता है, उसको करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस समय नाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे आप देखिए, दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी, तो दिनकर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दिनकर है। दिनकर कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। मैंने कहा कि श्याम सिंग्स सॉन्ग्स, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो हम कहेंगे सर जी श्याम है, श्याम ही तो गाना गा रहा है ना, तो यह किस केस में है, तो हम बोलेंगे सर जी कुछ नहीं, नॉमिनेटिव केस में है। किस में है, तो नॉमिनेटिव केस में है। हमने क्या समझा, हमने यह समझा कि अगर कोई भी नाउन एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस हो गया। आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, जब कोई भी नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसी भी वर्ब के, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ही रोट अ लेटर, अ लेटर, लेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। इसको एक और कहते हैं एक्विजिटिव केस। ठीक है ना, इसको ये भी कहते हैं एक्विजिटिव केस। ठीक है, तो जब कोई भी नाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ब में, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आगे चलें, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्या कहेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। याद है, समझ में आ रही मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। डेटिव केस क्या है, डेटिव केस क्या है सर, मैंने तो बता ही दिया है कि डेटिव केस होता है कि जब कोई नाउन कैसे काम करे, नाउन कैसे, इनडायरेक्ट, कैसा रोल निभाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जब नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर डेटिव केस। क्या कहलाएगा, डेटिव केस कहलाएगा।
इसका डिफिनेशन क्या है सर कि व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्ट्स एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज कॉल्ड डेटिव केस। जैसे मैंने कहा ही गेव राम अ पेंसिल, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा हमारा डेटिव केस। कहें कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पेंसिल क्या है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सर जी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो चलिए जानते हैं कि कैसे किसी भी सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? तो कुछ नहीं, ऐसे। कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई, आस्क दिस क्वेश्चंस टू द वर्ब। आस्क व्हाट का आंसर कौन करेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। हु या टू हुम, ये किसको देगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गया आपको? देखिए मैंने कहा ना ही, मैं इस एग्जांपल को यहां लिखता हूं, ही gave Ram a pencil। मैंने कहा कि what did, चलिए पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, what did he give राम? क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? उसने राम को क्या दिया? क्या दिया? सर जी कुछ नहीं दिया, पेंसिल दिया। क्या दिया? पेंसिल दिया। तो इस व्हाट का आंसर क्या निकला? पेंसिल निकला। तो इस पेंसिल को हम क्या कहेंगे? कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो व्हाट का आंसर कौन देता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर मैंने पूछ दिया टू whom, मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा टू whom did he give a पेंसिल? उसने किसको पेंसिल दी? उसने किसको पेंसिल दी? तो आप कहेंगे सर जी जो वह है ना, वो किसको पेंसिल दिया है? राम को पेंसिल दिया है। तो ये जो टू whom है उसका आंसर कौन है? उसका आंसर क्या निकला? राम निकला। तो राम क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हमने जो भी देखी, सिंपल से समझो, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देगा, किसका आंसर देगा? सर जी व्हाट का आंसर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर जो टू whom का आंसर करे, टू whom का आंसर करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक कमेंट करिएगा, हम लोग उसी कमेंट में उसको कंफर्म कर लेंगे। एक चीज और मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर किसी को डाउट है, रह जाता है और हमारे वो कोचिंग के आसपास से सब्सक्राइबर है, अगर वो उस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर्सनली विजिट कर लें। कोई जरूरत नहीं है आपको एडमिशन लेने की, हम उस डाउट को वहीं सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, इतना चिंता नहीं लेना है। ठीक, वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस क्या होता है? अब देखिए, जैसे मैंने कहा वोकेटिव केस क्या होता है कि जब भी हम किसी नाउन को बुलाते हैं या उसको पुकार के काम बताते हैं, एक्शन कराते हैं, तब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वोकेटिव केस। जैसे कहा मैंने व्हेन अ नाउन यूज्ड टू कॉल, एड्रेस समवन डायरेक्टली, या जब भी हम किसी को एड्रेस करते हैं, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं,
या किसी को बुलाते हैं तो वह नाउन क्या किस में होता है? वह नाउन होता है वोकेटिव केस में। किस में होता है? वोकेटिव केस में। समझ आ रही मेरी बात? चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? शुरू तो हो ही चुका है। वोकेटिव केस एग्जाम्पल, कम हेयर मुकेश। मुकेश कैसे में आ जाएंगे? वोकेटिव केस में आ जाएंगे। वोकेटिव केस में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वोकेटिव केस समझ में? चलिए एक और मैं बताता हूं। श्याम, श्याम गो देयर। ओए श्याम वहां जाओ। ठीक है, जब आप किसी को बुलाते हैं, अरे रमेश भाग जाओ, तो रमेश किस में हो जाएगा? वोकेटिव केस में हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को, ए आशीष चलो भागो, तो आशीष क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस में आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सैनिक एग्जाम में, सीएचएस के एग्जाम में जब आप 9th के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे तो उसके लिए, या 6 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो पॉसेसिव केस से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस पोर्शन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। पॉसेसिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन शोज ऑनरशिप और रिलेशन। जब नाउन को ऑनरशिप दिखाना हो, ऑनर दिखाना हो, तो जब नाउन ऑनरशिप दिखाता है, अपना शो करता है, तो उसमें उस नाउन कौन से केस में होता है? वह नाउन होता है पॉसेसिव केस में। किस में होता है? पॉसेसिव केस में होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज मोहन्स बुक, तो मोहन्स क्या है? मोहन्स बुक, तो मोहन किस में है? मोहन है पॉसेसिव केस में। किस में? पॉसेसिव केस में। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब भी कोई नाउन ऑनरशिप दिखाए, ऑनरशिप शो करे या रिलेशन शो करे, तो उसको हम कहते हैं वो है पॉसेसिव केस में। अब पॉसेसिव नाउन को पॉसेसिव केस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नियम से, कुछ रूल्स है, उस रूल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला रूल क्या है कि अगर कोई नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो जब उसका पोजेशन दिखाते हैं, पोसेशन दिखाते हैं, तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखिए नाउन को जब ऑनर बनाना हो, नाउन को जब ऑनर बनाना हो तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या कंडीशन है कि जब ये सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। जैसे ही इज राम्स ब्रदर, राम क्या है? सिंगुलर है, राम्स ब्रदर। द लायंस केज इज एम्प्टी, जो लायन का केज है, पिंजड़ा है, वो क्या है? एम्प्टी है। जैसे मैंने कह दिया ही स्नैच, ही टेक्स राजू's बुक, उसने राजू की किताब ली। राजू क्या है? सिंगुलर है। पोजीशन दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया? एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया। तो जब कभी भी किसी भी नाउन को, किसी भी सिंगुलर नाउन को ऑनर बनाना हो या उसका ऑनरशिप दिखाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूजुअली हम इसको जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, हालांकि वो भी सही है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही भी यूज करते हैं, वो ऑफ वाला चैप्टर में हम ऑफ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा कि लिविंग थिंग्स के साथ जब वो सिंगुलर नाउन हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? एपॉस्ट्रोफी एस का होता है। ठीक है, पॉसेसिव रूल। हाँ, अगर कोई नाउन, अगर कोई प्लूरल नाउन एस के साथ ही खत्म होता है तो उसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। जैसे अ गर्ल्स कॉलेज, आपको दिख रहा है ये गर्ल्स क्या है? गर्ल्स क्या है? प्लूरल है। गर्ल्स क्या है? प्लूरल है। अब बॉयज हॉस्टल, आप देख रहे हैं ना, ये एस से एंड हो रहा है, बॉयज एस से एंड हो रहा है, तो कैसे पोजीशन लगा है? केवल एपॉस्ट्रोफी लग के। कैसे लगा है? केवल
केवल एपोस्ट्रॉफी लग के। तो हम यह समझ सकते हैं इस रूल से कि जब कभी भी कोई प्लूरल नाउन एस किससे एस से प्लूरल नाउन हो और एस से इंड हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। अगर मैं यही लिख देता गर्ल्स कॉलेज, तो ये क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। काहे गलत हो जाता कि मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है। मुझे करेक्ट क्या है कि हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी, केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगर कोई ऐसा नाउन है, कई ऐसे हम नाउन नंबर में डिस्कस भी किए हैं कि कई ऐसे नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं बट एस से इंड नहीं होते हैं, तो उनके साथ जब हम उनका पोसेशन दिखाते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स क्लब, माइस टेल्स, मेंस वर्क। ठीक है, चूहों की पूंछें, महिलाओं का क्लब, आदमियों का काम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जितने भी ये नाउन हैं सब किस में है, प्लूरल में है। आपने तो अभी तो कहा था सर प्लूरल होंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, बस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो मैंने कहा भाई प्लूरल है लेकिन एस से इंड नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी नाउन एस से इंड नहीं होता है और प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना, आराम आराम से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अगर नहीं चल रहा हूं तो फिर बताइएगा, हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ी सा स्लो कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, सही है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ हिसिंग साउंड्स हैं, हिसिंग साउंड वाले हैं और एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए समझना क्या है, यह है कि अगर हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड कहलाता है, जिसके लास्ट में ऐसे आए, तो उनके साथ जब हम उनका बनाते हैं तो केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हिसिंग साउंड होते हुए भी उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन में वो है कि उनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। जैसे देखिए आप, मैंने लिखा साउंड, ठीक, हिसिंग साउंड हो तो एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं और एक्सेप्शन के लिए तो एपोस्ट्रॉफी एस है ही है। जीजस लाइफ, जीजस आपको हिसिंग साउंड निकल रहा है, हिसिंग साउंड निकल रहा है, तो उनका जब हम लोग पोसेशन बनाएंगे हम केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। अब देखिए मूसा मोजेज कहते हैं लेकिन मूसाज ला, तो ये आ रहा है। अब देखिए यहीं पे वीनस ब्यूटी, ये एक्सेप्शन है, जेम्स हैट ये एक्सेप्शन है। तो आप ध्यान देंगे, दो चार चीजें हैं ही जिन पे हमें ध्यान देना है, ये और ये, एक दो चीज और एग्जांपल्स हैं उस पे ध्यान देना है, और ये तो हमें बेसिकली याद क्या रखना है कि अगर कोई भी वर्ड हो जो हिसिंग साउंड लास्ट में आते हो, तो जब उनका पोसेशन हम बनाते हैं तो हम हमेशा केवल उनके साथ क्या लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाए, अगर किसी भी नाउन का पर्सोनिफिकेशन हो जाए, कोई कॉमन नाउन है उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाए। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि वो उसको आदमी की तरह ट्रीट करने लगे, आदमी कि वो उसमें ह्यूमन नेचर को तलाश करने लगे, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हम उसका यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का। ठीक, कंपाउंड वाला अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले उसमें देखते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। अगर कोई पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड नाउन है, तो उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे डेथ्स आईसी हैंड, क्या
मृत्यु की हाथे हैं, नहीं है। हाथे हैं, नहीं है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट है, उसको देख भी नहीं सकता है आदमी। लेकिन जब मैंने कहा कि डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु की ठंडी हाथें, तो हमने किसका यूज किया? हमने यूज किया एपोस्ट्रोफी एस का। फॉर्च्यून्स फेवर, भाग्य का साथ। भाग्य किसी के साथ देता है? वो कोई आदमी थोड़ी किसी के साथ देगा। भाग्य क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। क्या हो सकता है? उसको टच नहीं किया सकता है, उसको केवल फील किया सकता है। तो जब ऐसे नाउन्स को, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम पर्सनिफाइड करते हैं, जब उनको आदमी की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो जब और उनका पोसेशन बनाते हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? पॉसेसिव बनाने के लिए उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आप दिख रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। समझ में आ रही है? चलिए अब आते हैं कंपाउंड नाउन्स। आपने देखा होगा जब हम कंपाउंड नाउन एंड नंबर में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स बनाए थे जिनका हम लास्ट वाले वर्ड में, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा था, कि जैसे एक कंपाउंड नाउन है, क्या है सर? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हमने कहा था कि जब इसका हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें मेन वर्ड जो मेन वर्ड है उसमें यस या यस जोड़ते हैं। लेकिन जब इसी कंपाउंड नाउन का, इन्हीं कंपाउंड नाउन का जब हम जब पोजीशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, पॉसेसिव केस बनाते हैं, तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, माई फादर इन लॉज कार, मेरे ससुर जी की कार। हाँ भाई, आपके ससुर जी की ही कार है, मेरे ससुर जी की कार। फादर इन लॉज, क्या हम इसको ऐसे कर दें? फादर इन लॉ, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ जुड़ेगा? हमेशा लास्ट वाले वर्ड में जुड़ेगा। जैसे स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, ठीक, माई स्टेप डॉटर्स बुक, माई स्टेप फादर्स बुक, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, तो उनके लास्ट वाले में ही एपोस्ट्रोफी एस को जोड़कर हम पोजीशन बताते हैं। ऑल ओके? चलिए टिप्स, क्या करना है? एस को लास्ट नाउन में जोड़ेंगे और इसको बोथ नाउन। जैसे हाँ, अब देखिए, अगर दो नाउन है, कौन नाउन है? दो नाउन है, टू नाउन्स है, और ये ना एक रिलेशन शेयर करते हैं, ठीक है, एक रिलेशन शेयर करते हैं। तो इनका जब पोसेशन बनाएंगे ना, तो लास्ट नाउन में, किसके? लास्ट नाउन में क्या करेंगे? लास्ट नाउन में हम लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस को। अगर यही दो नाउन हो और इनके बीच कोई भी रिलेशन ना हो, क्या हो? रिलेशन ना हो, तो इनमें दोनों में क्या करेंगे हम लोग? दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। किसमें करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स, एक दुकान की नाम है, दो नाउन है, लाल और भाई, लेकिन ये एक ही रिलेटेड है एक दूसरे से, तो मैंने क्या किया? लास्ट नाउन में केवल एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। यहीं पे मैंने कहा शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम। क्या शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ में कोई, क्या इनकी पोएम, दोनों की पोएम एक है? ना, दोनों की पोएम अलग अलग है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो लोगों की चीज एक साथ शेयर करते हैं, तो उनको एक दिखाने के लिए क्या करेंगे? केवल लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए। अगर उनको अलग अलग दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों के साथ हम पॉसेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज
करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ ना, बोलो, समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये यहीं तक था। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, आपको किसी रूल में क्या रह गया, डाउट रह गया हो, तो आप क्या करेंगे, एज यूजुअल मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग समझ रहे थे ना कि मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर दो नाउन है, क्या है, दो नाउन है और दोनों को अलग अलग दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सब दोनों के साथ उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर ये ऑफ वाला, ऑफ क्या होता है, मैं वही लास्ट में कह रहा था ना कि ऑफ वाले को हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं वही मैं बताते चलूंगा। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ऑनर क्या हो, इनएनिमिनेट हो, थिंग्स हो, प्लेस हो, आइडियाज हो, ऑनर प्रेजेंट ना हो उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑनर एक प्लूरल नाउन हो उसके लिए भी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड, इनएनिमेट है मतलब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ये भी अब्स्ट्रैक्ट है। द कार ऑफ माई अंकल इज न्यू, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट नहीं है। द कार ऑफ माई अंकल इज न्यू, मेरे चाचा जी का कार क्या है, नई है, मेरे चाचा जी की कार क्या है, नई है। जैसे आप देखिए द बुक्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। बेसिकली हम इसका ऑफ का इस्तेमाल याद रखिएगा नॉन लिविंग के साथ करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है बट ऑफ जनरली करेक्ट माना जाता है। द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स आर वैल्यूएबल, प्लूरल। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज अमेजिंग, ये क्या अब्स्ट्रैक्ट है। तो हमने ये समझा कि जब कभी भी ऑफ का इस्तेमाल एक तो प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। ये रहा ऑफ के साथ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए राहुल्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें क्या करें, इनकरेक्ट है। और एक चीज और ध्यान रखिए, राहुल और मोहन भाई हैं, राहुल और मोहन भाई हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर दोनों के बीच रिलेशन है, दोनों के बीच रिलेशन है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस यहां न लग के कहां लगना चाहिए था, यहां लगना चाहिए था, ये यहां गलत है। ठीक है, दिस इज माई ब्रदर बुक, किस पार्ट में दिक्कत है, तो हम कहेंगे ब्रदर, क्या कहेंगे, ब्रदर्स बुक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था ब्रदर्स बुक। ठीक है, तीसरा देखते हैं, द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, इसमें क्या गलत है, द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, इसमें क्या गलत है, द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, कहां दिक्कत है, द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, तो ये इट्स ऐसे नहीं होता है, ये इट्स ऐसे होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। आई मेट माई फादर्स फ्रेंड एस्टरडे, फादर्स में कहां दिक्कत है, ये दिक्कत है, क्या हो जाएगा, फादर्स फ्रेंड हो जाएगा। बाकी ये पांचवा और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको एज अ PDF ये हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको QR कोड दिया गया है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, आपको नोट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, किस फॉर्म में, PDF फॉर्म में। आपको क्विजेज मिलेंगी, क्विज मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उस पे। तो ये अच्छा है आपके लिए कि आप इसको ज्वाइन कर लें और नोट्स ले लें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। थैंक यू आपने इतना समय दिया, उम्मीद है कि आप हमसे कुछ सीखे ही होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इट विल मोटिवेट अस टू more hard work, to do more hard work on our content. ठीक है,
जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक चीज और, अगर कोई बच्चा हमारे आसपास से हमारी वीडियोस को देखता है, हमारा सब्सक्राइबर है, तो वो इस समर वेकेशन में 1 जून से लेकर 20 जून तक हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। अगर आपके घर कोई नया बच्चा आया है तो उसको भी ले आइए और खुद आइए, ठीक है ना। आपके लिए इस समर वेकेशन में कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आप हमारे आसपास से हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए, हाँ हमारे कोचिंग पे आपका स्वागत है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।